हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित। ये है एपिसोड 4। यहाँ की हर खबर में आपको मिलेगा सरकास्टिक विचार। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर आज आपको लेके चलते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गजब की खबर आपको कहीं और नहीं मिल सकती। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर निवासी देवेंद्र की, जिनके परिचित प्रमोद मोदी नगर में रहते हैं। वो एक शादी का प्रस्ताव लेके आए। उन्होंने कहा कि एक परिवार अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता है, बट शर्त उनकी ये है कि उनको 1 लाख रुपए दिए जाएं। इसके बाद लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप के थ्रू देवेंद्र को भेज दी गई। देवेंद्र ने कहा, अरे यही तो है मेरी सपनों की रानी, जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरी शरीके हयात, हुस्न मलिका। और शादी के लिए उन्होंने हामी भर दी। 1 लाख रुपए और ज्वेलरी के साथ ये पहुंचे प्रतापपुर, जहां के शिव मंदिर में शादी की सारी रस्में की जानी थी। लड़की की तरफ से 3 लोग, लड़के की तरफ से 4 लोग और पंडित जी मौजूद थे। 4 फेरे होते ही लड़की वालों ने कहा, वो पैसे दे दीजिए हमें। उसके बाद 1 फेरा और हुआ तो लड़की ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम गई तो बट लौट के नहीं आई। इसके थोड़ी देर बाद लड़की के 2 परिजनों ने कहा, अब पता नहीं थे असली में कि नहीं, मगर उन्होंने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढ के लाते हैं। वो गए और वो भी लौट के नहीं आए। फिर पंडित जी भी कहीं फुर्र हो गए। इन सब के बाद कहीं जाकर के देवेंद्र और उनके लोगों को यह पता चला कि उनको मामू बना दिया गया, उनके साथ धोखा हो गया है। फिर वो पहुंचे प्रतापपुर थाने, जहां पर उन्होंने तकरीर दी है। पुलिस फोन नंबर के आधार पर अब छानबीन शुरू कर रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में शादी के इंतजाम से पहले आपको बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर लेना चाहिए, वरना आपके साथ भी यही हाल हो सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा इंडोनेशिया। पर यहाँ जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब हम रोड ट्रिप करते थे तो हम रास्ता भूल जाते थे या हमें रास्ता पूछना होता था तो हम लोकल दुकानों से या लोकल लोगों से पूछते थे। आजकल हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। पर ये बच्चा बड़ा शरारती है। कभी हमें लॉन्ग रूट से ले जाता है तो हमें कहीं गलत स्थान पर जाके पटक देता है। इंडोनेशिया के दूल्हे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। उसने गूगल मैप पर अपनी दुल्हन का एड्रेस डाला और गूगल मैप ने उसे कहीं और पहुंचा दिया। इत्तेफाक से वहां पर भी शादी हो रही थी। जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका नाम था मारिया, 27 साल की है वो। उन्होंने कहा, हमने बारातियों का स्वागत किया, पान पराग से, अच्छा, बारातियों का स्वागत किया, नाश्ता पानी करवाया और गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद पता चला, अरे बारात तो गलत आ गई। इसके बाद लड़के वालों ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि गूगल मैप की गलती की वजह से हम यहाँ पर आ गए। असली दूल्हे को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि हम रास्ते में रुक गए थे, इसीलिए लेट हो गए। इसके बाद क्या गिफ्ट वापस कर दिए गए और बिल्कुल मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हुए उनको विदा कर दिया। ये था इंडोनेशिया। अगर ये इंडिया होता तो कहता है, गिफ्ट यहीं धरो, ये नहीं लेके जाओगे, जो नाश्ता पानी किए उसका खर्चा दो। इसके अलावा अगर लड़के को दुल्हन पसंद आ गई होती तो वो कहते, नहीं हम तो इसी से शादी करेंगे, वो दूसरी बारात को उधर भेज दो। और इसके साथ ही साथ उनके कपड़े वपड़े क्या पता फाड़ दिए जाते, तमंचे कट्टे गोली वोली निकल आती है, हो सकता था बंधक भी बना दिया जाता इनको। पुलिस जब तक नहीं आती तब तक मामला नहीं सुलझता। बट यहाँ तो बड़े आराम से सुलझ गया, क्योंकि ये इंडोनेशिया था, इंडिया नहीं। अगली खबर के लिए हमें चलना है पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ की कोर्ट के सामने एक अजीबोगरीब मामला आ गया। यहाँ की एक महिला ने कहा, मेरी प्रिंस हैरी से शादी करो, उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, कस्टडी में लो, कहीं मेरी शादी में देर ना हो जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, मैडम आप खुली आंखों से सपना देख रही हैं। उन्होंने कहा, ना ना, मेरी बात हुई है प्रिंस हैरी से भाई, ये देखो मेल, उन्होंने मेल भी दिखाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिला खुद एक वकील है। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा, ये बताइए आप कभी यूनाइटेड किंगडम गई हैं? उन्होंने कहा, नो। इसके बाद याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, क्या भरोसा ये भी कोई पंजाब का कोई प्रिंस हैरी हो जो अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहा हो। एक बात बताएं, इससे मुझे याद आता है कि हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने आज से कई साल पहले जॉन सीना से बात की थी, और हमारे देश के कई लड़कों ने तो एंजल प्रिया से रिश्ता बना लिया है। और अगर ये प्रिंस हैरी बोल रही हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी शादी को आलिया भट्ट से करा दे, ज़्यादा तो मांग नहीं रहा हूँ। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर आ रही है यूपी पंचायत चुनाव से। हालांकि यूपी पंचायत के पहले चरण के चुनाव थर्सडे को हो चुके हैं।
मगर ये खबर मंगलवार की है, पीलीभीत की है, जहां पर एक राम किशन नाम के व्यक्ति बड़े अजीबो गरीब ढंग से नजर आए। ये ऐसा लग रहा था देखकर ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस के जैक स्पैरो हैं, यानी कि जॉनी डेप, कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे। अच्छा, लोगों ने इनसे बात करने की भी कोशिश करी तो इन्हें कोई जवाब दिया नहीं। तो इनके प्रवक्ता ओमनाथ ने बोला कि ये पिछले 14 साल से मौन व्रत पे हैं, ये बोलेंगे नहीं, ये चुपचाप आए, नामांकन अपना दर्ज कराया और चले भी गए। प्रवक्ता ने ये भी बताया ये समय समय पर विदेश जाते रहते हैं, वहाँ की करेंसी लेते हैं और उसको अपनी जो ड्रेस है उसमें टाँक लेते हैं। गजब गजब के लोग हैं। चलिए अब हम एक और गजब व्यक्ति की बात करते हैं और ये है चाइना के जुहांग, 28 साल के हैं। इनकी समस्या बड़ी विचित्र है कि इनको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तो इन्होंने इस पर आर्टिकल ही लिख डाला। इनके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में 2 बार डेटिंग प्रोफाइल बना चुके हैं। एक बार उन्होंने तब बनाई जब ये 30-35 हज़ार कमाते थे, पर ये ट्रोल हो गए, गर्लफ्रेंड फिर भी नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने तब बनाई जब ये महीने के 6 लाख कमाने लग गए, फिर भी ट्रोल हो गए, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। इससे एक बात समझ में आती है, चाइनीज़ लड़कियों को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी कंट्री की लड़कियों को चाइनीज़ लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि आज कल के दौर में लड़के बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। ये भी लिखा कि आजकल लड़कों की वैल्यू सिर्फ परिश्रम करना और पैसा कमाना रह गई है। इस पर लोगों ने उनकी आलोचना भी की और कुछ लोगों ने उनके साथ सहानुभूति भी दिखाई। एक शख्स ने कहा कि आप पैसे के आधार पर एक सफल व्यक्ति हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सहानुभूति पाने के लिए ऐसी ओछी हरकत करोगे। वहीं वुहान यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के टीचर ने ट्विटर जैसी वहाँ की एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर ये लिखा कि तुम्हारे लिए कोई पत्नी ढूंढ के नहीं देगा, ये तुम्हारा पर्सनल प्रेशर है, कोई सामाजिक समस्या नहीं है जिसका ढिंढोरा तुम पीट रहे हो। जुहांग की बात करें तो उनको गूगल से ऑफर आया था जॉब का, पर उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के पास ही टीचिंग करना चाहता हूँ। भैया कर लेते तो क्या पता गूगल से सर्च करके तुम्हें लड़की मिल जाती या कोई सर्च करके तुम्हें ढूंढ लेती। क्या है? अगली खबर की तरफ चलते हैं और इसके लिए हमको चलना होगा बिहार, जहाँ के पटना मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब खबर हो गई। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मरा कोई था और मार किसी और को दिया था, यानी कि पोस्टमार्टम किसी और के नाम पे बना दी गई थी। इस बार खबर और ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ एक जिंदा व्यक्ति को ही मार दिया गया। 40 साल के एक व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया और किसी और की डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी गई। इसके बाद पत्नी ने शमशान घाट में सोचा भैया एक आखिरी बार हम जो है अपने पति का चेहरा देख लें। उन्होंने जैसे ही चादर हटाई उन्होंने कहा अरे ये तो हमारा पति है ही नहीं। अब क्या जांच के आदेश दे दिए। मतलब हमारे देश में जनसंख्या कम करने की होड़ बहुत ज़्यादा मची हुई है, अब वो कैसे भी बस कम हो जाए। अगली खबर जो है वो अमीरों के लिए हकीकत और गरीबों के लिए सपना है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वेल्थ और लाइफ स्टाइल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर अमीरों के लिए शंघाई है, यानी कि चाइना का है, और आपको बुके में कोरोना में मिलेगा। इसके बाद की अगर लिस्ट की बात करें तो हांगकांग, टोक्यो एंड मॉस्को है, वहीं ताइपे है ताइवान के, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड के, फ्रांस है, लंदन है, सिंगापुर है और न्यूयॉर्क है। अब अमीर यहाँ जाकर घूम सकते हैं और रह भी सकते हैं, बट जो गरीब है वो सिर्फ गूगल अर्थ पर देख सकते हैं और ज़्यादा देखना है तो सोने के बाद भी देख सकते हैं। अगली खबर गुजरात से आ रही है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बांग्लादेश की 19 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गुजरात के एक व्यक्ति को टेलर स्विफ्ट का गाना यूज़ करते हुए वहाँ के सीएम का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर अरेस्ट कर लिया गया। ये 28 साल के किशन है, व्यापारी हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने ज़्यादा लाइक्स पाने के लिए ऐसा किया और पुलिस ने ज़्यादा वाहवाही और प्रमोशन पाने के लिए ऐसा किया। आप क्या चाहते हो, हम आपकी तारीफ करें, थाली बजाएं, ताली बजाएं? अब आप अच्छा काम करोगे तो बजाएंगे, ऐसे करोगे तो बिल्कुल नहीं बजाएंगे। अगली खबर यूपी पंचायत से एक बार फिर है और वो ये है कि 2 प्रत्याशियों ने कुत्ते पर ही पोस्टर चिपका दिया। भाई वो कुत्ता है, आवारा जानवर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके प्रचार का सामान है। कुछ एनजीओ ने इस पर शिकायत की है, बट मैं दर्द समझ सकता हूँ। कुत्तों का नहीं,
साथ साथ 2 प्रत्याशियों का भी। भैया पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं भाई, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा यही सही है हमारे लिए। अगली खबर के लिए एक बार फिर हमको चलना होगा बिहार। ये खबर है मुजफ्फरपुर के पारू के विधायक अशोक सिंह की। इन्होंने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को अपने घर बुला करके कोविड की वैक्सीन लगवाई। तो मतलब बाकी दुनिया बेवकूफ़ है जो केंद्र और अस्पतालों में जा करके वैक्सीन लगवा रही है? अब विपक्ष तो हमारे देश में है नहीं, बिहार में बोल नहीं सकता है, पक्ष हम उम्मीद कर नहीं सकते, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा ही होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर ऑस्ट्रेलिया की है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने 4 करोड़ यानी कि 7 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च किए एक घर के लिए, बट बिल्डर ने उसको आधा ही कर दिया। आधी जगह पर उसने सेमी डुप्लेक्स बना दिया, जबकि बात हुई थी फ्री स्टैंडिंग की। एक्चुअल में जो प्लान था उसमें बदलाव हुआ बीच में ही, बट इन भाई साहब ने पढ़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आपको आधा घर मिल गया, इंडिया में आप पैसा पूरा दे देते आपको घर पूरा भी नहीं मिलता, यहाँ तो आधा मिल गया है। शो का अंत करेंगे एक पॉजिटिव खबर के साथ, और ये है कि देश का पहला राज्य बन गया है गोवा, जहाँ पर आपको कोविड के 2 टेस्ट मुफ्त मिलेंगे। वो 2 कौन से टेस्ट हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये शो पसंद आ गया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं एंटरटेन हो सके, नॉलेज पा सके। अगर मेरा काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल है उसको भी दबाइए। मैं मिलूंगा अगले संडे फिर आपको बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। बाय बाय।